साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक जमाना था ऐसा ही जब बहुजन महापुरुषों के नाम पे गीत सुनने के नहीं मिलता था, क्योंकि उस समय लोग सोचते थे कि तमाम लोगों के ऊपर गाना बनते हैं, लोग गाते हैं, तो बाबा साहब के ऊपर गाना तो नहीं बन रहा है, बुद्ध जी के ऊपर गाना नहीं आ रहा, रविदास जी के ऊपर गाना नहीं आ रहा है। तो ये ऐसा कब होगा कि जो बाबा साहब महापुरुषों के नाम पे गाना लोग गाना चालू करेंगे। तो दोस्तों, ये लोग बहुत सोचते थे। यानी कि अगर देखा जाए, मतलब 2000 में, 2003 में, 2001 में, या उससे 2-4 साल 10 साल पहले देखा जाए तो महापुरुषों के नाम पे गाने नहीं बनते थे। जबकि मतलब जो देवी देवता हैं, इन लोग पे तमाम गाने बनते थे, लोकगीत लोग गाते थे, नेताओं के ऊपर लोग गाना गाते थे, बहुत सारे गीत गाते थे, चुनाव प्रचार के गीत गाते थे। लेकिन दोस्तों, बाबा साहब के नाम पे जो है गाना लोग बहुत कम ही लोग गाते थे। तो लोग सोचते थे कि महापुरुषों के नाम पे नहीं, बाबा साहब के नाम पे तो गाना नहीं बन रहे हैं, कैसे कहाँ से गाना मिलेगा। तो कुछ लोग जो है बाबा साहब के नाम पे बिरहा उरहा गाया करते थे, तो वही थोड़ा बहुत लोग सुनते थे। लेकिन धीरे धीरे जिस तरीके से परिवर्तन हुआ, उस तरीके से देखा जाए तो अगर किसी महापुरुष के ऊपर अगर गाना सबसे ज्यादा गाया गया है तो परम पूज्य विश्व रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के ही ऊपर गाना बना है। जितने महापुरुषों के नाम पे सबसे ज्यादा गाना बाबा साहेब के नाम पे गाना गाया गया है, बाबा साहेब के नाम पे गाना बना है दोस्तों। और ये जो सफल हुआ, ये जो सफल हुआ है, ये मानवर काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी का देन है दोस्तों। नहीं तो शायद बाबा साहब का नाम लेने वाले कम होते, बाबा साहब के नाम पे गाना गाने वाले कम होते, बाबा साहब की विचारधारा को मानने वाले कम होते, बाबा साहब का नाम लोगों में फैलाने वाले लोग कम होते। क्योंकि अगर उनको जब पता ही नहीं होता कि मतलब ये बाबा साहब, भगवान बुद्ध, रविदास जी, ये सब मतलब कौन है कौन है, तो ये मानवर काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी का देन है। तो दोस्तों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं जो कुछ समय पहले जब हम लोग छोटे थे, तब हम लोग जो है सोचते थे कि यार ये तो इन लोगों के ऊपर गाना लोग गाते हैं, तो बाबा साहब के गाना क्यों नहीं आता, ये लोग बाबा साहब के गाना गाने वाले लोग हैं नहीं क्या। तो हम लोग सोचते थे कि ये मतलब ऐसा गाना कब मिलेगा, कब सुनने को मिलेगा। तो हम लोग सोच रहे थे कि अगर कोई ये गाना गाएगा तो हम लोग जो उसमें कैसेटें चलती थी, सीडी की कैसेट, और भी कैसेट चलते थे, जो टेप रिकॉर्ड कैसेट होते थे चलते थे। तो हम लोग सोचते थे कि अगर गाना मिलता तो हम लोग खरीदते। तो उस समय लोग जो है बाजार नहीं जाते थे, छोटे छोटे लोग जो है बच्चे बाजार नहीं जा पाते थे। 10-12 साल, 12 साल, 15 साल के लड़के बाजार नहीं जाते थे। अब तो जमाना आ गया ऐसा कि मतलब 8 साल का बच्चा जा रहा बाजार, 10 साल का बच्चा बाजार जा रहा। तो उस समय हम लोग सोचते थे कि ये कैसेटें कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। तो हम लोग जो है इस कैसेट को बाबा साहब के नाम पे गाना सुनने के लिए नहीं, हम लोग जो है सोचते थे कि कहाँ मिलेगा। लेकिन एक ऐसा नया दौर आया कि जहां देखो तहां बाबा साहब के नाम पे गाने बजते हैं। यानी बाबा साहब के नाम पे, महापुरुषों के नाम पे हर रोज कम से कम 20 से ज्यादा गाने लॉन्च होते हैं दोस्तों। हर रोज, आज के दौर में हर रोज कम से कम बाबा साहब के नाम पे 20 से ज्यादा गाने लॉन्च होते हैं दोस्तों। और एक समय ऐसा था कि बाबा साहब के नाम पे गाना मिलता ही नहीं था सुनने के लोगों को। तो ये जो पूरा हुआ है कार्यक्रम, मतलब ये जो मतलब प्रक्रिया, ये मानवर काशीराम साहब, बहन कुमारी मायावती जी का देन है कि जो ये मतलब महापुरुषों का विचारधारा जो हम लोगों के पास आज पहुंच रहा है। नहीं तो बाबा साहब के जो विचारधारा है हमारे पास नहीं पहुंचते, रविदास जी की विचारधारा नहीं पहुंचते, गौतम बुद्ध जी की विचारधारा नहीं पहुंचते, सावित्रीबाई फुले जी का विचारधारा हमारे पास नहीं पहुंचता, जो कि
बहुजन महापुरुषों में बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं, छत्रपति साहू महाराज जी हैं, संत गाडगे बाबा हैं, पेरियार ललित सिंह यादव जी हैं। ऐसे ऐसे इतने महापुरुष हैं कि अगर आप लोग चाहें तो हर एक महापुरुष का हर महीने में जन्मदिन भी आता है। तो आप लोग जो है उसको भी मना सकते हो, जन्मदिन मना सकते हैं। और सब लोग आएंगे तो अपनी अपनी विचार जो है आप लोगों के बीच में रखेंगे वो लोग। तो दोस्तों ये सब जो पूरा हो सका है, ये बस ये जान लीजिए बहन कुमारी मायावती जी और माननीय काशीराम का देन है। अगर माननीय काशीराम साहब नहीं आए होते तो शायद हमारे बीच में जो है बहुजन महापुरुषों का जो ये नाम चल रहा है शायद नहीं चलता। तो दोस्तों हम सभी को याद होना चाहिए कि माननीय काशीराम साहब बहन कुमारी मायावती जी के मेहनत का ये फल है। तो इस मेहनत को बरकरार रखने के लिए, ताजा रखने के लिए, महापुरुषों के जो नाम हैं लोगों तक पहुंचाने का काम बहुजन समाज के लोगों को करना चाहिए, उनको करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अलावा ये विचारधारा को कोई लेके चलने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आप लोग महापुरुषों के बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए, तभी जाके बहुजन समाज जो है आगे बढ़ेगा। और ज्यादातर कोशिश ये रहे कि बहुजन समाज अपना सत्ता लाए जरूर। अगर अपना सत्ता लाता है तो वो हमेशा के लिए जो है आगे बढ़ने का उसको मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।